देखिए, आज हम देख रहे हैं स्कूल्स ऑफ द मुस्लिम लॉ, जिसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है, जिस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ और डिस्टिंग्विश द मेन पॉइंट्स बिटवीन द सुन्नी एंड शिया। तो मेन तो हमको पता है कि दो स्कूल्स हैं मुस्लिम्स में, शिया और सुन्नी, उनके सब पार्ट्स हैं। तो ये हम इसको कंप्लीट, जितने भी स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ में, उन सबको कंप्लीट करते चलेंगे। ये एलएलएम के नोट्स हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है। जुडिशरी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सभी स्टेट में तो नहीं, कुछ स्टेट्स में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देर आर मेन टू स्कूल ऑफ द मुस्लिम लॉ, सुन्नी एंड शिया। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम लॉ आर सुन्नी, सबसे ज़्यादा जो है वो है सुन्नी और शिया कम है। दोनों में कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स है, कुछ लॉ को लेके और कुछ जूरिस्प्रूडेंस को लेके इनमें डिफरेंस है। तो दोनों में क्या है, तो द डिवीजन बिटवीन बोथ द ओरिजिनेटेड ऑन द डिस्प्यूट कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ द इमामत और स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ इस्माइल। जो इनकी जो लीडरशिप है, सुन्नी की अलग है, शिया को लगी। इसी चीज़ को लेके ये दो भागों में, मुस्लिम लॉ स्कूल दो भागों में बट गया है, शिया और सुन्नी। ठीक है, मोहम्मद प्रॉफिट जो हुए थे, जो 632 ईस्वी में हुए थे, वहाँ से स्टार्ट होता है शिया और सुन्नी का अलग अलग इनके अपॉइंटमेंट और सक्सेशन को लेके, कि इनके बाद में इनका जो सक्सेशन है वो कौन होगा। और उसमें दो बड़े नाम सामने आते हैं। तो एक से चलता है सुन्नी और एक से चलता है शिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप, या फिर आप नोटबुक साथ में लेके बैठे तो राइट डाउन करते चलें। तो आइए हम देखते हैं। तो सुन्नी ऑन दी अदर हैंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल वोन इलेक्शन बाय द जमात, कि जो सक्सेशन था, जो वो इलेक्शन से सक्सेशन डिसाइड हुआ कि इसके बाद इनके हेड कौन होगा, तो इलेक्शन से हुआ सुन्नी, तो वो लोग हो गए सुन्नी लोग हो गए। और द यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल और अल्टीमेटली चॉस आउट दियर खलीफा or imam by means votes. Thus the difference between the two lies in political events rather in the law or jurisprudence. देर, अब देखिए, सुन्नी हो गया, सुन्नी के 4 सब स्कूल हुए। कौन कौन से हुए? हनफी स्कूल, हनबली स्कूल, मलेकी और शैफी। ये 4 जो स्कूल थे, ये 4 स्कूल हुए सुन्नी में। सिमिलरली देर आर द सब स्कूल ऑफ द शिया, शिया में भी हुए। शिया में कौन कौन से हुए? जैदाज हुए, अस्थाना असारिया हुए और इस्माइलियाज हुए। उसके बाद में अस्थाना और असारिया इज डिवाइडेड इनटू अदर 2 सब स्कूल, बोहरा और बॉम्बे और खोजास। ये स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 केस लो है, इसमें बड़े ज़रूरी केस लो है, इनको हम देखते चलेंगे। इकबाल बेगम वर्सेस सैयद बेगम का केस है, लाहौर का है ये। इसमें क्या है? इट वॉज हेल्ड दैट मोस्ट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया बिलोंग्स टू सुन्नी। ठीक है, मुस्लिम जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो मोस्ट ऑफ द सुन्नी है, अनलेस दे आर प्रूव टू बिलोंग शिया। जब तक वो ये प्रूव नहीं कर देते कि वो शिया है, तब तक उन सबको सुन्नी समझा जाता है। और दे शैल बी कंसिडर्ड बिलोंगिंग टू द सुन्नी, तो उन सबको सुन्नी समझा जाता है। इकबाल बेगम वर्सेस सैयद बेगम का केस। जमील लूनिसा वर्सेस मोहम्मद जिया का केस है। इट वॉज हेल्ड द मेजॉरिटी ऑफ सुन्नी सेक्टर बिलोंग टू द हनफी स्कूल। सुन्नी जो है वो हनफी स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हैंड्स अनलेस प्रूव्ड एडवर्सली, जब तक वो ये प्रूव नहीं करते थे कि वो दूसरी स्कूल से है। अकबर वली वर्सेस मोहम्मद अली केस में, बॉम्बे का केस, इट वॉज हेल्ड द मेजॉरिटी शिया बिलोंग टू द अस्थाना और असारिया, सॉरी। ठीक है, ये 3 केस है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हनफी स्कूल है। अब हनफी स्कूल वाज फाउंडेड बाय द अबू हनीफा। अबू हनीफा के नाम पे ही इस स्कूल का नाम हनफी स्कूल पड़ा। ये 2 ओपिनियन के बेस पे, किस पे? एक अबू हनीफा के ओपिनियन और दूसरी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, 3। ठीक है, 3 ओपिनियन, अबू हनीफा, अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द स्कूल वाज दैट इट प्लेस लिटिल रिलायंस ऑन मास ऑफ ओरल ट्रेडिशन, जिसको अहादीज कहा जाता है, ओरल ट्रेडिशन, बट डेवलप ए सब्टल मेथड्स ऑफ रीजनिंग, एनालॉजी, जिसको कियास कहा जाता है। क्लियरली डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ इजमा। इजमा जो सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ भी जाके इसको कहा जाता है, वो इसमें है।
प्रिंसिपल ऑफ इजमा इसमें डिफाइन किया गया। उसके बाद मलिकी, तो मलिकी ड्राइव्स इट्स मैन फ्रॉम मलिक इबन अनास हु लिव्ड और टॉट इन मदीना where he held the position of mufti. This school was the traditionalistic. Malik learned towards the jurisprudence based on Quran and tradition. ये मलिकी इबास के नाम से, अनास के नाम से इसका मलिकी स्कूल नाम पड़ा, और ये मदीना में रहते थे, वहाँ सीखते थे और पढ़ाते, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। इनकी पोजीशन एज ए मुफ्ती थी और ट्रेडिशनल ये स्कूल माना जाता है। और इन्होंने इनका जो कुरान और ट्रेडिशन के बेस पे ये इन्होंने सीखा। सैफ़ई स्कूल, फाउंडर ऑफ द स्कूल मोहम्मद सैफ़ई। ही रिलाइड मोर अपॉन द ट्रेडिशन देन अबू हनीफा बट लेस देन द मास्टर मलिक। ही वाज द फाउंडर ऑफ डॉक्ट्रिन क्यास, जो क्यास है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, उसकी डॉक्ट्रिन इन्होंने दिया। फाउंडर ये है, सैफ़ी स्कूल है, ठीक है। सैफ़ई स्कूल को मोहम्मद सैफ़ई चलाते थे। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स है, आपको एक अच्छा व्यू पॉइंट देता है। डिटेल में आप जाने के लिए फिर आपको बुक ही रेफ़र करना पड़ेगा। बाकी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ आपको बिल्कुल 7 से 8 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। हनबली, तो इसके फाउंडर थे अहमद इबन हनबल, फोर्थ और लेटेस्ट ऑफ द जूरिस्ट ये है। वॉज द मैन ऑफ द संतले करेक्टर, संत टाइप का इनका करेक्टर था। हिज टीचिंग वॉज द करेक्टर साइड बाय द ब्लेंड रिलायंस एंड ट्रेडिशन मुस्नाद रीजन अथॉरिटी इन विच द अहमद बिन हनबल कलेक्टेड ओवर 8000 हादीज। अब शिया के सब स्कूल आपकी बात करें तो अथना असारिया है, शिया का लार्जेस्ट सेक्शन इसी को फॉलो करता है। दे कॉल्ड द 12ers विच मीन फॉलोअर्स ऑफ द 12 इमाम्स। दीज आर सब डिवाइडेड इनटू सबसे अकबरी और वसूली, ये दो इसमें इसको डिवाइड किया गया है सब स्कूल को, अथना असारिया को। द फॉलोअर ऑफ द अकबरी आर रिजिड ट्रेडिशनलिस्ट, और दूसरा वसूली अलाउ फ्री स्कोप ऑफ द ह्यूमन रीजन्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब इस्माइलिया जो स्कूल है, इस्माइल रिगार्ड द इस्माइल 7th इमाम जो थे, डू नॉट रिकोगनाइज द मूसा इमाम, द फॉलोअर कॉल्ड द 7ers। उसके बाद जैदिया स्कूल है, और उसके बाद मोटा जीलेस है। ये स्कूल नहीं है पर मस्ट ट्रीटेड एज ए डेड स्कूल, इसको डेड स्कूल के तौर पर ट्रीटेड किया गया है, पर ये हिस्ट्री में दर्ज है। मोता जिलाज जिसको कहा जाता है। अब बात आती है शिया और सुन्नी में डिफरेंस की, तो ये आपके डिफरेंस है। सबसे पहले तो मुत्ता मैरिज, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, जिसको एक पर्पज़ के लिए, यानी बच्चे पैदा करने के लिए या सेक्स करने के लिए या जो भी ऐसा कुछ, इसको एक पर्पज़ के लिए इसको शादी किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होते, टेम्परेरी मैरिज। तो भाई मुत्ता मैरिज अनलॉफुल है सुन्नीज में, जो हमारे इंडिया में है, और मुत्ता मैरिज लॉफुल है, शिया में लॉफुल है ये। और मैरिज रिकोगनाइज अलोंग लिस्ट ऑफ द अदर गार्जियन ऑफ द मैरिज, ओनली फादर और ग्रैंड फादर और गार्जियन ऑफ फॉर मैरिज। इसमें फादर ग्रैंड फादर हो सकते हैं शिया में, इसमें एक लिस्ट होती है जिसमें कोई भी हो सकता है। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेस ज़रूरी है, शिया में विटनेस के बारे में कोई कंडीशन नहीं है। डाइवोर्स को केस में, अब इसमें डाइवोर्स के केस में सुन्नी रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस नॉट नेसेसरी। सुन्नी में शादी के समय विटनेस चाहिए, डाइवोर्स के समय नहीं चाहिए। इनके शिया में शादी के समय विटनेस ना हो पर डाइवोर्स के समय विटनेस चाहिए। मैटरनिटी की, चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड बोर्न विद इन 2 years और चाइल्ड विल बी लेजिटिमेट ऑलवेज, नहीं बोर्न विद इन 10 month फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द 10 month, और ये 2 साल तक मानते हैं। डावर की बात करें तो इसमें ये 10 दिरान इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ, और यहाँ पे कोई मिनिमम फिक्स नहीं है, यहाँ पे अपर फिक्स नहीं है, यहाँ पे 500 दिराम जो है वो फिक्स है। तलाक में भी फैक्टेड ओरली बाय ए रिटन डॉक्यूमेंट, मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। ये तलाक की बात कर रहे हैं हम इसमें शिया में और सुन्नी में। मेंटेनेंस की बात करें शिया सुन्नी में तो ये आपका मेंटेनेंस रहा। उसके बाद गिफ्ट की बात करें, वफ़ की बात करें, प्रीएम्प्शन की बात करें, विल की बात करें, तो ये इन सब चीज़ों को लेके आप नोट करते चल सकते हैं कि ये आपके इनमें डिफरेंस रहेंगे।